अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकूक की बात इदरीस अवान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर खान। नाजरीन, मानसून की बारिशों की वजह से एबटाबाद में बरसाती नाले और इन बरसाती नालों की वजह से एबटाबाद में गाड़ियों की नहीं बल्कि कश्तियों की ज़रूरत पड़ गई। नाजरीन, इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ इंसानी हकूक के नंबरदार इदरीस अवान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सिर, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, इस साल मानसून की बारिशों की वजह से एबटाबाद के बरसाती नालों ने इतना अरूज किस वजह से पकड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, पिछले महीने डेढ़ से जून ही मानसून की बारिशें स्टार्ट हुई हैं। पिछली जो बारिशें थी उसमें तो एबटाबाद बिल्कुल डूब गया था। एक दो दिन तो इतना नुकसान हुआ लोगों का कि पानी तमाम घरों के अंदर दाखिल हो गया और ये जो ककूर रोड है ये बिल्कुल डूब गया था। इसके अलावा सप्लाई का जो जितना भी एरिया है यहाँ पे लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और लोगों की गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो गई, लोगों के मकान दीवारें गिर गई और इससे लोगों को ये एहसास हुआ कि वाकई सही मानों में ये जो तजव्वुज़ात हैं इनका जो इतना बड़ा नुकसान है और इस ये जो बुनियाद है इसकी ये सिर्फ ये नजायज़ तजव्वुज़ात हैं। लोगों ने अपने घरों के नजायज़ तौर पे गलत जगहों पे नक्शे बना लिए हैं, प्लॉट्स गलत लिए हैं मिली भगत से। इसमें जो है दोनों महकमा जात बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों की मिली भगत है, जिसमें कैंट में कंटोनमेंट का जो हमारा महकमा है और ज़िली हमारी इंतज़ामिया जो है, ये दो वो महकमा जात हैं जो बिल्कुल बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन महकमा जात के गलत नक्शे जारी करने की वजह से और लोगों की मिली भगत की वजह से लोगों ने लैंड मार्केट ने ऐसे प्लॉट बेचे हैं जो लोग पैसे लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गए और यहाँ पे लोगों ने गलत जगहों पे घर बना लिए, नालों को छत दिया और जो सड़कें 20-20 फुट थी वो 8-10 फुट रह गई, जो गलियाँ 12-14 फीट थी वो जो 4-5 फुट रह गई। तो ज़ाहिर है एक नाला है वो आपको अगर चाहिए 20 फुट चौड़ा होना चाहिए, तो अगर आप उसे 4-6-8 फुट पे ले आएंगे तो ज़ाहिर वो सैलाब तो आएगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि लोगों का नुकसान हुआ इस बरसाती नाले की वजह से, लेकिन यहाँ फ़ायदा भी हुआ लोगों को कि तजावुज़ात के खिलाफ हमारी ज़िली इंतज़ामिया एक्शन ले रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखें, जो काम अच्छा हो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने जो ज़ाहिर वो वजह बनी, वो इतना बड़ा नुकसान जब हुआ अल्लाह ताला ने ये मेरे ख्याल में लोगों को एबटाबाद के शहरियों को और महकमा जात को दिखाना था। और जब इतने बड़े लेवल पर जब नुकसान हुआ तो लोगों ने भी लोगों को ये समझ आ गई कि जब तक हम इन तजव्वुज़ात को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये नाले खुल नहीं जाएंगे, जब तक ये सड़कें खुल नहीं जाएंगी, उस वक्त तक हम इस मुसीबत से नहीं बच सकते। क्योंकि पानी ने तो अपना रास्ता बनाना है ना, पानी को तो आप बंद रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। तो वो फिर एक वो सबब बन गया, ये जो बड़ा नुकसान था ये वजह बन गया कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया और हमारे कैंट ने मिल के इस पर तजव्वुज़ात को उठाने का काम शुरू किया और बड़े हंगामी तौर पर शुरू किया। और इस पर मैं उनके शुक्रिया, हमारे अपने जो नुमाइंदगान हैं हमारे सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुश्ताक गनी साहब ने और अली खान जदून ने, इन तमाम लोगों ने मिल के इस पे बात भी की खुल के। यहाँ पे DC ऑफिस में मीटिंग हुई और मुख्तलिफ जगहों पे बात हुई, अली खान जदून ने कौमी असम्बली में बात की, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामी हरकत में आई। और मैं समझता हूँ अभी जो जिस तरीके से काम लगा हुआ है, अगर सही मानों में बगैर किसी इम्तियाज़ के, बगैर किसी अगर यानी ऊँच नीच के देखते हुए अगर सही मानों में मेरिट पे अगर तजव्वुज़ात को उठाया गया तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कपल ऑफ वीक्स में या कपल ऑफ मंथ्स में जो इंशाल्लाह हमारा एबटाबाद क्लियर हो जाएगा और पानी की रवानी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एक शख्स है जो इस शहर की जो दर्द रखता है, जो कि पूरे शहर में जो तमाम इंतज़ामिया के साथ जिसकी मीटिंग्स हो रही होती हैं, जो काम कर रहा होता है, जो सारा दिन जो है कागजात उठाए हुए शहर की गली गली कूचे कूचे छान रहा होता है, वो शख्स है महमूद असलम साहब के पास नक्शे जात हैं। इसके अलावा हमारे पास भी मौजूद है रिकॉर्ड, और जितना भी रिकॉर्ड हमारा एबटाबाद का पुराना रिकॉर्ड है, हमें उस रिकॉर्ड के मुताबिक हमें सड़कें पूरी करनी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, क्या ये कामयाब भी हो पाएगा या नहीं? इंशाल्लाह कामयाब होगा। इसमें चूँकि अभी संजीदगी से इंतज़ामिया ने काम लिया हुआ है और इसी संजीदगी से अगर काम किया तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एबटाबाद बहुत जल्द तमाम हमारे नालाजात, हमारी सड़कें इंशाल्लाह उसी तरह बहाल हो जाएंगी। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में अमीर गरीब का फ़र्क नहीं देखना होगा। हमें ये नहीं कि कोई इन्फ्लुएंस वाला बंदा है उसका घर है वो अगर गिराना पड़ जाए तो हम जो है ना मिली भगत कर लें। तो जब तक हम मेरिट पे काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी इंतज़ामिया, हमारा कैंट बोर्ड जब तक मेरिट पे काम नहीं करेगा उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमें मेरिट पे चलना है, हमने उसी पुराने एबटाबाद के नक्शे के मुताबिक चलना है।
تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ مدثر۔ جی ناظرین، آپ نے انسانی حقوق کے علمبردار ادریس اوان ایڈوکیٹ صاحب کی بات سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کینٹ بورڈ اسی طرح سنجیدگی سے تجاوزات کے خلاف ایکشن لیتا رہا اور امیری اور غریبی کا فرق دیکھے بغیر وہ کام کرتا رہا تو انشاءاللہ بہت جلد ایبٹ آباد سے تجاوزات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔